आप सभी को हमारे तरफ से नमो बुद्धाय। और आज हम आपको बताएंगे कि जो पांचाल जनपद या पांचाल प्रदेश कहाँ था और कहाँ पर स्थित था, इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बताएंगे। और ये पांचाल जनपद कब था, तो उसके आप हमारे साथ बने रहिए और जानिए कि पांचाल जनपद के बारे में। तो पांचाल जनपद के बारे में आपको बताते चलें। पहले इसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि पांचाल पाली त्रिपिटक के सुत्त पिटक के अंगत्तुर निकाय में भौगोलिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण 16 महाजनपदों में से ये पांचाल का भी एक उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपद 16 थे और जिसमें एक पांचाल जनपद भी था। और पांचाल जनपद के बारे में आप जानें कि ये जनपद किस जगह पर था, किस एरिए में था। तो पांचाल जनपद को उत्तर और दक्षिण के दो भाग भागीरथी नदी विभक्त करती है, एक उत्तरी पांचाल और दूसरा दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी हस्तिनापुर थी, परंतु कुंभकार जातक में उसकी राजधानी कंपिल नगर पांचाल की राजधानी बताई गई है। महाभारत के अनुसार उत्तर पांचाल की राजधानी अहछत्र या छत्रवती थी, जो बरेली जिला के आंवला के पास रामनगर मानी जाती है। दक्षिण पांचाल की राजधानी कंपिल थी, जिसे आजकल फर्रुखाबाद जिले में कंपिल के रूप से सांकेतिक किया गया है और फर्रुखाबाद जिले में कंपिल के रूप से जानी जाती है। कंपिल राष्ट्र के राजा कभी उत्तर पांचाल नगर में अपना दरबार लगाते थे, परंतु कभी उत्तर पांचाल के राजा कंपिल में अपना दरबार लगाने के साथ साथ पांचाल जनपद कौशल और शूरसेन के बीच में स्थित था। एक कौशल जनपद और शूरसेन जनपद, इन दोनों के जनपदों के बीच में पांचाल जनपद था। पांचाल के दक्षिण में वंश तथा पश्चिमोत्तर में कुरु राष्ट्र था। ये सब बुद्ध काल की बात है। तो प्राचीन काल में उत्तर पांचाल के लिए कुरु और पांचाल में युद्ध होते देखे गए और सोम नस्य जातक संख्या 505 के अनुसार उत्तर पांचाल में कई बार कुरु जनपद के अधीन हो गया। कुंभकार जातक में पांचाल राष्ट्र के राजा
का नाम ठुममुख दुर्मुख बताया जाता है। ठुममुख और दुर्मुख बताया जाता है। परंतु जातक में यह भी बताया गया है कि राजा ब्रह्मदत्त के मंत्री केवट ने ब्रह्मदत्त के संपूर्ण भारत का सम्राट बनने के लिए एक योजना बनाई थी। इसी उद्देश्य से शुरुआत के लिए स्वयं राजा ने मिथिला पर घेरा डाला था। उत्तर पंचाल की राजधानी कंपिल में एक बार भगवान बुद्ध का विहार करते हुए देखते हैं और कंपिल नगर को जो एक फिलॉसफी थे जनरल किंगंग के ने आधुनिक कंपिल से जोड़ा है। जो फर्रुखाबाद में कंपिल है उससे जोड़ा है किंगम ने कंपिल नगर को। तो जो फर्रुखाबाद से करीब 28-30 किलोमीटर उत्तर पूर्व गंगा के किनारे पर बसा हुआ है मौजूदा हालत में आज भी। तो पाली साहित्य में पांचाल जनपद की सीमाओं के अंतर्गत आधुनिक जो अब मौके पे ज़िले हैं वो एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद के आसपास के क्षेत्रों को माना जाता है। पांचाल जनपद में शंकिसा एक मुख्य नगर था जहां भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण के दिन ताओतिंस लोक से आए थे। शंकिसा की पहचान सर्वप्रथम किंघम ने शंकिसा बसंतपुर के रूप से की थी और शंकिसा के अलावा पांचाल जनपद में आलवी कुड़कुंज कहते हैं कन्नौज को और सोरोय दूसरे प्रमुख थे। सोरोय शोरों से कहते हैं और कुड़कुंज कहते हैं कन्नौज से। तो ये आपको मैंने जानकारी दी और ये जानकारी मैंने आपको बताई जो एक भिक्षु हैं नेत्रपाल सिंह बौद्ध, भिक्षु धम्मपाल थेरो जो डॉक्टर धम्मपाल थेरो हैं उनसे लिखित एक पुस्तक है कपिलवस्तु के साक्ष्य। तो उससे मैंने ये जानकारी आप लोगों को दी और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि मन्यम देश जो एक भगवान बुद्ध ने बनाया था तो उसकी परिसीमा कितनी हुई थी? तो उसकी परिधि सीमा 900 योजन थी। 300 योजन लंबा था और 250 योजन चौड़ा। तो ये भगवान बुद्ध ने एक मध्यम देश बनाया था। इसी के साथ हम आज का संदर्भ बंद करते हैं। नमो बुद्धाय।